समझ क्यों नहीं रहे सोया? मेरी मेरी सबा के लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो तुम्हारे लिए है। लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है शारिक। आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जितना आपसे दूर भागने की कोशिश करती हूँ, आप उतनी शिद्दत से मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा, तो फिर कभी कहा क्यों नहीं? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं, आई मीन मेरा ही मतलब नहीं था। झूठ ना बोल, आज मुझसे झूठ ना बोल। आज मैं सिर्फ तुमसे सच सुनना चाहता हूँ। ये सच ही है? नहीं, सच वो है जो तुम्हारी आंखों में है। तुम्हारी आंखें ये कह रही हैं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। नहीं, ये सच नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैंने आपके बारे में कभी सोचा है। एक पल के लिए भी नहीं? नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। मैं कौन होती हूँ आपके बारे में सोचने वाली? मेरा आप पर कोई हक नहीं है। बीवी नहीं हूं मैं आपकी। तो बन जाओ ना। शादी कर लो मुझसे, फिर चाहे सारी जिंदगी कहती रहे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सोया, नहीं रह सकता। बाजो कलियां बैके रोंदे नैन नी मारे जीना मेरा। कैसी हो? ठीक। मुझे दिखाओ। आइए। हाँ जी, कैसे हो? मुझे तुमसे आप पहले कहें। नहीं, पहले पहले तुम बोलो। वो नहीं, ओके, आप बोले। मैम आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? मैम वो लॉन्ज में बैठे हैं। बाजी, मुझे माफ कर दो बेटा। भाजी, आप क्या कर रहे हैं? ये हाथ मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं है, मेरे सर पे हाथ रखने के लिए। नहीं बेटा, मैं जितनी भी माफी मांगू वो कम है। बहुत जुल्म किया मैंने तुम पर।
नहीं अब्बा जी। ये जी मेरा पोता मेरे यस्मीर का बेटा, मेरा पोता, मेरे खानदान का वारिस। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब मैं तुमको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने। सच्चाई कौन है ये? मैम, ये जोया मैम के रिश्तेदार हैं। पागल हो गए तुम? जोया का कोई रिश्तेदार नहीं है, अकेली है वो। पता नहीं कौन है जिसको तुम चाय पिला रहे हो। सुने, रखें इसे। ये आपके नाना का घर नहीं है, रखें इसे। मैंने कहा रखें इसे नीचे। मैम क्या कर रही हैं आप? दूर रह के बात कर, दूर रहे मुझसे। मैम, ये जोया मैम के घर वाले हैं, मुझे वापस ले जाने के लिए हैं। मैम अंदर सामान पैक कर रही हैं, ये बैठे उनका वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जोया को लेने आए। एक बात कान खोलकर सुन ले, जोया कहीं नहीं जाएगी। क्या देख रहे हैं इस तरह? डरती वरती नहीं हूं मैं। मैंने कहा ना, जोया कहीं नहीं जाएगी। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी जोया को, समझे आप? नहीं लेके जा सकते आप जोया को, कह दिया मैंने। मैं देखती हूँ कौन लेके जाता है जोया को। कहीं नहीं जाएगी वो। सच्चाई मत जाओ जोया, प्लीज प्लीज मत जाओ। मुझे जाना होगा शारिक। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा यहाँ रुकना पहले ही ठीक नहीं था, और अब तो यहाँ रुकने का कोई जवाब ही नहीं बनता। ये तुम्हारा घर है जोया, तुम्हारा घर है ये। नहीं, ये मेरा घर नहीं है शारिक। मैं ये बात समझ चुकी हूँ। अब आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर आपको कहाँ याद रहेगा कि कोई जोया नामी लड़की आपकी जिंदगी में आई थी। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकूंगा। ये बात तुम ना भूलना। ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने पे
जोया, जोया तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर वाले आ गए। लेकिन आपने तो कहा था कि आपका कोई घर नहीं है। मैम, आपके घर वाले बाहर वेट कर रहे हैं। जोया, प्लीज जोया मत जाए, प्लीज। अगर आप चली जाएंगी तो मुझे शायद यहाँ से जाना होगा। तुम शारिक को तंग मत करना और अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, चलते हैं हम। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अंकल, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ बेटा। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा जोया, जोया, ना तेरे जोया, जोया चली गई। शारिक, जोया चली गई। आपने उसे जाने दिया, आपने उसे रोका क्यों नहीं? बोले, जोया कैसे जा सकती है? क्यों नहीं रोका आपने उसे? मैं ही रोकती हूँ उसे। सबब, जोया, क्या कर रही हो? मुझे रोकना है उसे। वो जोया, चली गई है। नहीं, वो कैसे जा सकती है? जोया, जोया रुको, तुम नहीं जा सकती। शारिक, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जोया, संभालो अपने आप जोया को। रुक जाओ। सबब, नहीं, जोया, छोड़ो मुझे। जोया, तुम नहीं जा सकती। जोया, छोड़ो मुझे। क्या हुआ करीम मामू को? आपने मुझे बताया नहीं। क्या बताती बेटा, खामखा परेशान हो जाते तुम। पहली सबक की वजह से तुम टेंशन में रहते हो। अब कैसी तबीयत है उनकी? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स ने तो ईसीजी का कहा है। अल्लाह से दुआ है कोई परेशानी की बात ना हो। तुम सबा को कुछ मत बताना। वैसे वो खुद कैसी है? वो ठीक नहीं है माँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कंट्रोल करूं उसे। मुझे देख के हाइपर हो जाती है वो। यकीन करें अभी भी उसको नींद की मेडिसिन दे के आया हूं ताकि वो सो जाए। आई कांट कंट्रोल हर। मैं तो सोच रहा था आप लोगों को यहाँ बुला लूं, लेकिन खैर। अच्छा सुने, मामू को ना बताइएगा और परेशान हो जाएंगे। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं नफीसा और करीम से कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ वहां आने की। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। लगता है तुम दोनों मियाँ बीवी ना, तुम दोनों का आपस में मुकाबला शुरू हो गया। एक बिस्तर से उठता है और दूसरा लेट जाता है। अब रहमत मियाँ कल तक तो अच्छे भले थे, आज ही बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अम्मा, इन्हें टेंशन ने बीमार किया है। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये अंदर ही अंदर घुल रहे हैं और मुंह से कुछ नहीं कह रहे। जोया की परेशानी इन्हें खाई जा रही है।
ले, थोड़ा सा खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसी तरह उसकी जुदाई में आपने यूं घुलना है और अपने आप को बीमार रखना है, तो क्यों नहीं जाके उसे ढूंढ लेते? कहाँ ढूंढूंगा उसे? जोया, मेरी बच्ची चली गई थी। कितने परेशान थे। तेरे अब्बू तेरी जुदाई में बीमार हो गए। बेटा माफ कर दो, माफ कर दो बेटा मुझे। बेटा मुझसे नहीं मिलने। अरे दादा, अरे बहुत शुक्र है मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी जान। बस करें भाई साहब, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हमारी बेटी हमारे घर आई और देखें, इस घर की खुशियां भी साथ लाई। ये देखें, ये आपका नवासा और मेरा पोता। छुट्टी जाए मेरा बच्चा। सोना सर, खाना लग गया है। जोया मैम को भी बुला लो। सर, वो तो जा चुकी हैं। खाना नहीं खाऊंगा, चाय बना दो। राइट सर। बेटा, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बस ऐसे ही हूँ, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तुम्हारे और अजमीर के साथ हमने बहुत ज्यादतियां की। अपनी अना और गरूर में हम इतने अंधे हो गए थे कि हमें अपनी औलाद की तकलीफ नजर ही नहीं आई। सोचा ही नहीं कि तुम लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी। अब इन बातों को दोहराने का क्या फायदा मुझे? जब मैं सोचती हूँ ना, तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। कहां कहां भटकी होगी तुम, कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की होंगी तुमने। किस्मत ने बहुत अच्छे इंसान से मिलवा दिया था मुझे भी, जो मेरी हर तकलीफ,
हर मुश्किल में मेरे साथ साए की तरह खड़ा था। उससे मुझे एहसास होने ही नहीं दिया कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बेटा, अल्लाह भला करे उस इंसान का, उसकी हर चाहत, हर ख्वाहिश पूरी करे मेरे अल्लाह। इंसान की हर चाहत कहाँ पूरी होती है। माँ की दुआ है, देखना जरूर पूरी होगी। अच्छा, अंदर चलो, समीर भी उठ गया होगा। आ जाओ। बस करो ना, हटो तुसी। मुझे और रोने दे प्लीज। हाँ, अच्छा मेरी बात तो सुन लो ना। अच्छा चलो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, अरे जोया हमेशा के लिए थोड़ी आई थी यहाँ, एक ना एक दिन तो उसने जाना ही था। लेकिन मुझे उनकी शादी करवानी थी। जोया की शादी? किससे करवानी थी जोया की शादी? शारिक से। और किससे? शारिक से? मगर बेटा, शारिक तो तुम्हारा शौहर है। जबरदस्ती थमाया आप लोगों ने। मैंने तो नहीं कहा था, मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। देखिए फूफो, मैंने आपको कह दिया, मेरे लिए वो किसी काम की नहीं है। फूफो प्लीज, आप उनकी शादी जोया से करवा दें। लेकिन अब तो जोया चली गई, तो शारिक की शादी अब मैं किससे करवाऊंगी? आप बताएं ना, किससे करवाऊं? फूफो आप बताएं ना। कुछ तो बोलें। मुझे सोचना पड़ेगा कुछ। बहुत याद आ रही है ना वो। उसे वापस ले आओ शारिक। कैसे? ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ, ले आओ उसे। कैसे? उससे शादी कर लो। अपनी बीवी बनाकर पूरे मान और हक के साथ उसे इस घर में ले आओ। ये बात तुम ना भूलना, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकूंगा। सच वो है जो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखें ये कह रही तुम भी मुझसे प्यार करती।
फिर चाहे सारी जिंदगी कहती रहे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। अरे जोया बेटा चाय। जोया क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा बेटा, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। कश्मीर याद आ रहा है बेटा। कश्मीर? उसी की वजह से तो हो रहा है ये सब कुछ। ये तुम क्या कह रही हो जोया? हाँ अम्मी, वो मुझे छोड़ के नहीं जाता तो शारिक मेरी जिंदगी में कभी नहीं आता। शारिक? शारिक, ये सब कुछ इस्मीर की वजह से ही हो रहा है। अगर आज वो मेरे साथ होता तो मुझे शारिक से कभी मोहब्बत नहीं होती। ऐसा मैं सोच रहा था कि जोया और समीर के आने की खुशी में एक दावत कर दी जाए। दावत? जी जी दावत। वैसे भी हकीकत तो करना ही है ना इसका। हकीकत तुम जरूर करो नेमत, लेकिन दावत जरूरी नहीं। जरूरी है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि नेमत अली के यहाँ पोता पैदा हुआ है। मेरे अजमेर का बेटा, इस खानदान का वारिस। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि अजमेर के बाद इसकी जिंदगी में कोई कमी रह जाए। बाप ना सही, दादा तो जिंदा है ना। शारिक ने मुझे और मेरे बच्चे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत भी। वो मुझे अपना नाम देना चाहते थे। मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकी। मोहब्बत का इकरार भी नहीं। मैं उनसे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी। आप लोग मेरे यकीन करें, पता नहीं कैसे हो गई। मैं क्या करूं? क्या करूं अम्मी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है? हाँ? जी माशाल्लाह, बस अल्लाह मियां जिंदगी दे, सेहत दे। काश इसकी सूरत की तरह इसकी किस्मत भी प्यारी होती। आप लोग बैठिए तो तशरीफ रखिए, बैठिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आई आ जाए, तशरीफ रखें। आप लोग बैठे हैं। सो गया। कमाल ही हो गया।
अम्मा भी, नेमत भाई ने दावत तो बड़ी शानदार की है। तय पता नहीं कौन सी खुशी हाथ लग गई। इससे बड़ी क्या खुशी होगी, पला पलाया पोता मिल गया उसे। अरे इसके तो पांव जमीन पर नहीं लग रहे, हर वक्त उसको उठाए उठाए फिरता रहता है। वैसे एक बात कहूँ, ये वही नेमत भाई है ना जिन्होंने इस बच्चे को अजमीर की औलाद मानने से इनकार किया था। अब भला कौन सा अजमीर उनके ख्वाब में आके सच्चाई बता के गया है? दाल में जरूर कुछ काला है। मेरी बात सुन, ये बेपरकी ना उड़ाया कर। अरे मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। आपके पल्ले कुछ पड़ेगा भी नहीं, उम्र जो इतनी हो गई है। क्या कहा तूने, जरा फिर से बोल। अम्मा भी, मेरे बात कहने का मतलब ये है कि जो नेमत भाई है ना, कभी भी अपने फायदे और मतलब के बिना कोई काम करते नहीं है। इस बात के पीछे भी जरूर इनका कोई मतलब है, वरना ये जो है ना नेमत जिनका नाम है, ये कभी भी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं है। खुदा का खौफ कर, अपने पोते को अगर उठाए लिए फिरता है तो इसमें नेमत का क्या मकसद होगा? मैंने कहा ना अम्मा भी, आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। तू ठीक कह रही है, मेरे ज़हन ने ना काम करना बंद कर, वरना मैं तुझे इस दावत के लिए कभी ना बुलाती। अरे तू इस काबिल ही नहीं है, इस लायक ही नहीं है। चल जाओ यहाँ से, भाग। जो इसके मुंह में आता है ये बोले जाती है, सोचती ही नहीं है। आगे पानी वाली मोटर चला। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई आप? जी नहीं। अच्छा, आए आए। रहमत भाई, देखिए हमारे घर कौन आया। शारिक तैमूर साहब, जिन्होंने हमारी जोया को अपने घर पे रखा था। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जोया ने मुझे सब बताया कि तुमने उसकी किस किस तरह मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। नहीं, प्लीज मुझे शर्मिंदा न करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आए, आपने अपने कीमती वक्त से इस तकरीब के लिए वक्त निकाला। माय प्लेजर। अब्बा जी, ताई जी, अंदर आइए। शारिक साहब, ये मेरा बड़ा बेटा शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। शारिक साहब है। अच्छा बेटा बैठो। जी, हम आते हैं। जी 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 जी। तो तुम वो लड़के हो जिसने जोया को अपने घर में रखा था। वालेकुम अस्सलाम। वैसे लगते तो तुम किसी अच्छे घर के लड़के हो। कितना पढ़े लिखे हो? मेरा मतलब है कोई काम वाम भी करते हो कि नहीं? जी मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। डिप्टी कमिश्नर, वो क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब है। सरकारी नौकरी। ये तो पैसे कितने बनाते हो? जी कितना कमा लेते हो? जी। और जी जी रहने दो, जो पूछा उसका जवाब दो मुझे। अम्मा जी। हाँ जी। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। शारिक साहब, आप आइए अंदर मेरे साथ। अब्बा जी और ताई जी आपका वेट कर रहे हैं। और अम्मा जी, जोया को बताएं शारिक साहब अंदर बैठे हैं। आइए प्लीज। आप, हाँ, अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। काफी लंबे सफर से आए हैं आप। जी मैं ठीक हूँ। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय का बोलता हूँ। बैठे।